सीखते हैं एमएस वर्ड के बारे में, जो व्यू टैब है उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड को स्टार्ट कर देते हैं, ओपन कर लेते हैं वर्ड को, और उसका जो लास्ट जो टैब बचा हुआ है हेल्प टैब के पहले वाला व्यू टैब, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा एमएस वर्ड हो गया। यहाँ से हम लोग उसको ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, और ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू। लास्ट टैब हम लोग सीखे हुए थे, उसके बाद व्यू टैब है। यहाँ पे क्लिक करते हैं व्यू टैब के बारे में, और यहाँ से थोड़ा सा आपको जूम करके हम दिखाते हैं कि कौन कौन से इसमें ग्रुप हैं जिसके बारे में आज हम लोग कवर करेंगे यहाँ से। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहला यहाँ पे व्यू व्यू टैब है, दूसरा यहाँ पे आपको मिलेगा इमर्सिव टैब, यहाँ पे पेज मूवमेंट है, यहाँ पे शो है, यहाँ पे जूम है, और यहाँ पे विंडो है, और यहाँ पे मार्कोज है, यहाँ पे शेयर पॉइंट है। इसी प्रकार से ये सारी चीजें मिलेंगे। तो व्यू टैब में आपको यहाँ पे रीड मोड मिलेगा, प्रिंट लेआउट मिलेगा, वेब लेआउट मिलेगा, यहाँ पे आउटलाइन है और ड्राफ्ट है। तो इसके लिए हम लोग पहले कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। तो हम लोग टेक्स्ट यहाँ से कुछ ले लेते हैं ताकि उस पर हम लोग समझ सकें। यहाँ पे तो देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे टेक्स्ट से कुछ, जिसको हम लोग समझेंगे यहाँ पे। अब ये टेक्स्ट हो गया। अब ये पहला यहाँ पे दिया रीड मोड व्यू टैब में। तो रीड मोड में जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा रीड मोड में चला जाएगा, जहाँ से आप सिर्फ पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो एडिट नहीं कर सकते, बैक नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ इसमें मूवमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ इसको पढ़ सकते हो यहाँ पे रीड मोड में। और इसको बैक करना है तो अपने कीबोर्ड के माध्यम से एस्केप बटन होता है सबसे कॉर्नर पे, उसको आपको यहाँ पे प्रेस करना है, फिर बैक टू नॉर्मल आप हो जाएंगे। तो रीड मोड से आप यहाँ से पढ़ सकते हो। उसके बगल में यहाँ पे दिया प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट का मतलब ये होता है कि जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है अगर कहीं गलत जगह से मार्जिन किया हुआ है तो ये उसकी पूरी तरह से सेट करके प्रिंट लेआउट के लिए तैयार कर देता है। क्योंकि यहाँ पे प्रिंट लेआउट पे क्लिक करने के बाद कोई इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि पूरी तरह से ये जो टेक्स्ट है मार्जिन सेट किया हुआ है, जिसमें प्रिंट लेआउट को कोई भी वर्क नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तीसरा यहाँ पे आएंगे वेब लेआउट। वेब लेआउट भी लगभग सेम ही होता है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका अगर एक पेज या दो पेज में डिजाइन किया हुआ है, उस सभी पेज को आपका जो स्क्रीन है कंप्यूटर या डेस्कटॉप का, उस स्क्रीन के माध्यम से जूम कर देगा, जिसको आप यहाँ से रीड कर सकते हो और पढ़ सकते हो यहाँ से। ठीक है। वो पूरा का पूरा यहाँ पे आपको पूरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको दे देगा। ठीक है। तो यहाँ से फिर से हम इसके बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से हम बैक चले जाएंगे, या हम लोग यहाँ पे प्रिंट मोड में क्लिक कर देंगे तो भी बैक जा सकते हो यहाँ। अब यहाँ पे आपको मिलेगा आउटलाइन। आउटलाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे, तो फिर आउटलाइन में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको छोटा सा एक कॉर्नर पे आपका जो टेक्स्ट है उसको पॉइंट बाय पॉइंट करके आपको दे देगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिया हुआ है, बट 5 पॉइंट का ही पैराग्राफ है जो आपको यहाँ पे दे देगा, जिसको यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे पहला यहाँ पे दिया बॉडी टेक्स्ट, यहाँ पे आपको बहुत सारे लेवल दिए हैं, 9 तक लेवल दिया हुआ है। तो अलग अलग लेवल पे क्लिक करके आप इसको चाहो तो बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जो भी आपको करना है यहाँ से उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। जैसे पहले वाले को हम यहाँ पे बड़ा कर दिए, फिर तीसरे वाले पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको हम लोग फिर से लेवल पे चलते हैं, यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। तो देख पा रहे हैं कि जिस भी लेवल को आपको बड़ा करना है, जिस भी पॉइंट को, उसके पहले माउस का क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट बॉडी पे, और इसको 1 2 3 जो भी लेवल आप करेंगे सिलेक्ट, वहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे ऑल लेवल करना है तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है। शो डॉक्यूमेंट का यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा डॉक्यूमेंट शो करेगा। आपको इसको नहीं रखना है, मतलब ये सिर्फ बेसिकली रीड के लिए होता है, व्यू के लिए। इसका टैब का नाम ही है व्यू टैब, इसे व्यू कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, तो क्लोज ऑल डाटा कर देना है, यहाँ से हो जाएगा। और यहाँ पे कंट्रोल जेड करेंगे, जितने बार आप चेंज किए हैं उतना बार करेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा यहाँ से। आगे यहाँ बढ़ते हैं तो यहाँ पे फोकस दिया हुआ है, जिसका हम लोग इंसर्ट टैब में पढ़ चुके हैं कि जैसे यहाँ पे फोकस पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी तरह से हमको फोकस कर देगा, यानी पूरा का पूरा ये लाइटिंग के साथ डिस्प्ले कर देगा, जिसको आप एक एक स्पेलिंग को बढ़िया से बारीकी से देख सकते हो कि आप लोग क्या टाइप किया और क्या चेंजेस इसमें कर सकते हैं, उसको बहुत बारीकी से आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे। फिर इसके बटन प्रेस करेंगे, बैक टू नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे इम्प्रेसिव रीडर दिया हुआ है, यहाँ पे जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है टेक्स्ट के अंदर का स्पेस थोड़ा बढ़ जाएगा, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, जैसे यहाँ पे आपको नैरो दिया हुआ है, ये भी दिया, जैसे नैरो पे क्लिक करेंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा। पेज का कलर दिया है, अलग अलग पेज का कलर आप यहाँ से इसको लेके रीड कर सकते हो।
यहाँ स्पेस लाइन दिया हुआ है, जैसे इसको हम अगर 1 लाइन करेंगे तो सिर्फ 1 लाइन डिस्प्ले होगा, या पे फिर आपको अगर 3 लाइन करेंगे तो 3 लाइन डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आप 5 करते हो तो 5 लाइन डिस्प्ले होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको फिर से स्पेस दिया है, तो इसका स्पेस भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो बीच का। अगर इसमें यहाँ पे सिलेबस दिया है, इस पे सिलेबस पे क्लिक कर देते हैं तो आपका टेक्स्ट जो है ऊपर से डाउन एरो होकर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीड अलाउड करते हैं यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको बोल के बताएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसको यहाँ पे आपको बोल के बताएगा। बाकी यहाँ पे क्लोज कर देंगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अभी यहाँ से इसको हम लोग समझ लिए। अभी अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं वर्टिकल पे। तो यहाँ पे दिया है वर्टिकल, यहाँ पे दिया है साइड टू साइड यहाँ पे। तो ये एक पेज के लिए नहीं होता है, 2 पेज के लिए होता है। एक पेज आपका है तो साइड टू साइड करेंगे तो भी आपका एक ही पेज शो करेगा। तो इसके लिए हम एक और पेज ले लेते हैं, तो सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पे माउस का डबल क्लिक कर देते हैं सबके नीचे आके यहाँ से, या यहीं पे हम इस माउस का क्लिक कर देते हैं यहाँ से, और इसको नीचे आके यहाँ से एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ से दूसरा पेज ले लेंगे, और यहाँ पे भी हम लोग कुछ टेक्स्ट ले लेंगे। यहाँ से टेक्स्ट लेके यहाँ पे हम लोग कर देंगे एंटर। तो हमारे पास कितने पेज हो गए, 2 पेज हो गए, दोनों पे टेक्स्ट लगा हुआ है। अब हम लोग आते हैं व्यू टैब पे, और यहाँ पे आने के यहाँ पे दिया है साइड टू साइड। तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका दोनों का दोनों पेज सामने बगल से बगल आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी आप पहला पेज हो गया, यहाँ पे दूसरा पेज हो गया। अगर एक और पेज लेते हैं तो बगल में तीसरा पेज भी आ जाएगा। तो आप साइड टू साइड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी पेज होगा वो आपके आसपास में खड़ा हो जाएगा, जिसमें आप कंपेयर कर सकते हैं और दोनों का स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं, दोनों का लेआउट मार्जिन सब कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ से कंट्रोल जेड कर देते हैं, इसको बैक कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेगा शो में, रूलर, यहाँ पे गाइडलाइन, यहाँ पे नेविगेशन पेन शो। तो जैसे यहाँ पे हम रूलर पे क्लिक कर देते हैं तो आपको तो जूम करके दिखा दे आपको। पहले यहाँ से हम वर्टिकल पे क्लिक कर देते हैं। चलो अभी यहाँ पे हम आते हैं रूलर पे, जैसे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक स्केल आ जाएगा। यहाँ पे दिख पा रहा है, यहाँ पे आपके पास एक स्केल आ जाएगा, यहाँ पे टॉप पे भी और यहाँ पे और लेफ्ट पे भी आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो स्केल हट जाएगा। इसका यूज कब करते हैं, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मार्जिन आपका ज़्यादा दिख रहा है, चारों तरफ से मार्जिन आपका यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप रूलर पे क्लिक करके इसकी मार्जिन यहाँ से क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से इसकी मार्जिन क्या कर सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्लिक करेंगे मार्जिन पे, डायरेक्ट यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हो मार्जिन को, और यहाँ से देख भी सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे भी ऑप्शन आया है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसकी मार्जिन को घटा बढ़ा सकते हो। देखो जैसे ऊपर हम लोग कर दिए यहाँ से टेक्स्ट को, यहाँ से आप कर सकते हो। आपको साइड में करना है तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से भी आप साइड में यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप कलम यहाँ पे देखो, यहाँ से भी आप इसको ऐसे कर सकते हो, तो पूरा का पूरा ये पेज कवर करेगा। यहाँ से दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप पूरा का पूरा पेज ये कवर कर लेगा। यहाँ से भी होना चाहिए। देखिए यहाँ से हम लोग कर देते हैं, यहाँ से देखो तो ये दिख रहा है ना, अभी पेज का पूरा मार्जिन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आपको अलग से लेआउट टैब में नहीं जाना पड़ेगा, आप इसका मार्जिन रूलर के माध्यम से ऑटोमेटिक यहाँ से भी कर सकते हो, स्केल के माध्यम से। फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो जो आपका पहले का मार्जिन होगा वो आपका आ जाएगा। ये हमारा था, और बहुत सारा मार्जिन था, यहाँ कर देंगे। तो रूलर का आप यूज कर सकते हो स्केल के माध्यम से मार्जिन को डायरेक्ट इंसर्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए। दूसरा गाइडलाइन दी, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा पीछे छोटा छोटा आपका टेबल आ जाएगा ग्राफ की टाइप से, जिसको आपको कोई भी ऑब्जेक्ट को एलिमेंट करने के लिए, पोस्टर को, बैनर को, या कोई भी टेक्स्ट को एलिमेंट करने के लिए आप उसको दिया जाता है, जिसका यूज आपको आगे मिलेगा। जो पोस्टर बैनर को डिजाइन करेंगे तो उसमें आपको इसका यूज मिलेगा। इसको हम हटा देते हैं, अनचेक कर देते हैं। नीचे आपको नेविगेशन बार दिया है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 3 पेज आ जाएगा। यहाँ पे हेडिंग, पेज और रिजल्ट, जिसके बारे में आपको इंसर्ट टैब में पढ़ाई गई है कि मान के चलिए कि इस पूरे के पूरे पेज में आपको, यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पे आपको चले जाते हैं हम लोग होम में चले जाते हैं, होम में चले जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम हेडिंग 1 दे देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जैसे आप इसको हम कट कर देते हैं यहाँ से, और जैसे आप यहाँ पे जाओगे व्यू टैब में और यहाँ पे नेविगेशन क्लिक बार में क्लिक करोगे, आप ये हेडिंग पे क्लिक करोगे तो आपका हेडिंग यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
यहाँ पे पेज शो होगा। अगर आपका मेरे पास 2 पेज है यहाँ पे, दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये मेरे पास 2 पेज शो कर रहा है। आपके पास 10 पेज होगा तो 10 पेज शो करेगा। तो इस पे क्लिक करके आप इस पेज पे जा सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके इस पेज पे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे तो आपके पास अगर जितने भी हेडिंग है, जो भी चेंज करेंगे उसका रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। तो हेडिंग पे जा सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखो आपका हेडिंग पे आ गया। तो इस प्रकार से अगर आपका 10-12 पेज है तो किसी भी हेडिंग पे और सभी पेज पे एक क्लिक में जा सकते हो नेविगेशन पेन के माध्यम से। अब यहाँ पे जूम दिया है तो जूम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, पहले इसको टेक्स्ट को नॉर्मल कर देते हैं यहाँ से। अभी जूम पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिया है 200%, 100%, 75%, यानी कितना परसेंट जूम करना चाहते हैं। तो जैसे 200% जूम के ओके करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है 200% क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा। आप अब इसको आप एडिट कर सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से इसका आप सिलेक्ट किए और यहाँ से इसका हम लोग कलर चेंज कर दिए, रेड कर दिए, तो कोई भी चीज़ आप कर सकते हो। फिर आपको जितना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे 100 और बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, क्लिक करेंगे 100 पे जाएगा। आपको फिर से जूम करना है आपको 75%, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका 75% हो जाएगा। फिर आपको डिफ़ॉल्ट करना है तो यहाँ पे 100 पे क्लिक करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास 2 पेज हैं, यहाँ पे एक पेज ही है तो पहले हम 2 पेज कर लेते हैं। यहाँ से एंटर को मार के लेके आते हैं और यहाँ पे हम दे देते हैं इक्वल टू RAND और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ऐसे, क्लिक कर देते हैं तो हमारे पास 2 पेज हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं 1 पेज पे, तो आपका 1 ही पेज में आपको दोनों शो करेगा। यहाँ पे मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे आपको तो जितना भी पेज आपके पास होगा सब शो करेगा, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज। ठीक है, पेज विड्थ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो एक-एक सभी पेज को ये जूम करके दिखाएगा आपको। जैसे पेज 1 हो गया, यहाँ से आप जैसे क्लोज करोगे पेज 2 हो गया, तो जितने पेज है सबको ये पेज को जूम करके एक-एक पेज को आपको शो कराएगा। यहाँ पे पेज विड्थ पे क्लिक कर देते हैं तो मल्टीपल पेज करेंगे तो सब एक साथ शो करेगा, 1 पेज करेंगे तो सिर्फ एक पेज शो करेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम कर देते हैं यहाँ से। अभी यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू विंडो का, तो जैसे न्यू विंडो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू विंडो पे जैसे क्लिक करेंगे आपका तो ये आपका एक अलग पेज आ गया। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे अभी मेरे पास कितने 2 हैं, यहाँ पे एक को हम हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये मेरे पास सिर्फ एक वर्ड का फाइल है जिसको हम डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन हमका सारा का सारा कंटेंट सेम चाहिए, सारा का सारा पोस्टर बैनर जो भी डिजाइन किए हैं सेम चाहिए। एक पे हम लोग अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मेटिंग, एक को हम लोग उसी तरह रखने देंगे ताकि अगर दिक्कत होती है तो एक मेरे पास रहना चाहिए। तो अभी नीचे देख पा रहे हैं कितना है, एक ही फाइल है, हमको 2 चाहिए सेम टू सेम। तो व्यू पे आएंगे यहाँ पे और न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे। अभी देख पा रहे हैं कि मेरे पास कितना हो गया, यहाँ पे देखो 2 हो गया। अगर हमको एक और चाहिए तो यहाँ पे व्यू पे आएंगे और यहाँ पे फिर न्यू विंडो पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 हो गया। तो सेम कंटेंट सेम पोस्टर हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग व्यू पे आते हैं और यहाँ पे करेंगे अरेंज ऑल। तो अरेंज ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी हमारे पास टैब होगा सब शो हो जाएगा। पहला टैब यहाँ पे हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, यानी तीनों टैब को एक साथ हम एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे इस पे हम लोग क्लिक करेंगे और देखो यहाँ हमारा ये पेज हमारा मूवमेंट कर रहा है। इसमें से एक पेज को हम लोग हटा देते हैं पहले ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। अब मेरे पास 2 पेज हैं। ठीक है, अभी देख पा रहे हैं कि 2 पेज हो गए यहाँ पे, तो इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं, इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं यहाँ से। चलो आपको शुरू से समझाते हैं। जैसे ये हमारा पेज हो गया, यहाँ पे अरेंज ऑल पे जैसे क्लिक करेंगे हम लोग, 2 पेज हम लोग का। न्यू विंडो हम लोग लिए हुए थे, कितना था हम लोग पास, 2 है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं व्यू पे और यहाँ पे अरेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास 2 पेज है, एक हमारा ऊपर हो गया और एक हमारा कहाँ हो गया, नीचे। तो नीचे माउस लेके आएंगे तो नीचे काम कर सकते हैं, तो वहाँ आएंगे तो यहाँ पे काम कर सकते हैं। एक साथ सेम कंटेंट को 2 जगह पे हम डिजाइन कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। उसके बगल में दिया पे स्प्लिट, स्प्लिट पे जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो फिर हमारा एक और पेज हमारा आ जाएगा यहाँ पे जिसको हम यहाँ से शो कर सकते हैं। रिमूव करना है तो रिमूव कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा पेज, एक्स्ट्रा विंडो हम स्प्लिट से भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया है व्यू साइड टू साइड, तो अगर ऊपर नीचे नहीं आप चाहते हो कि ऊपर नीचे हमारा ये वर्ड नहीं है, साइड में आ जाए, तो यहाँ पे व्यू साइड बाई साइड क्लिक करेंगे तो देखो हमारा साइड में आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हमारा पहला हो गया, यहाँ पे हम इसको क्लिक करके यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे दोनों को करेंगे, एक पे काम करेंगे और वही काम दूसरे में होता रहेगा। यहाँ पे हम स्क्रॉल कर रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हो रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं एक में हो एक में नहीं हो, एक को हम डिजाइन करें एक उसी तरह रहें। तो
तो आपको फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा विंडो में, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रॉलिंग पे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे साइक्लोजिंग स्क्रॉलिंग पे, तो एक को मूवमेंट करेंगे आप और एक आपका नहीं होगा। एक बार यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे साइड टू साइड में चल देते हैं और यहाँ पे विंडो में चल देते हैं और यहाँ पे स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो आपका देख पा रहे हैं कि एक मूवमेंट हो रहा है यहाँ पे और एक कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप आके यहाँ पे विंडो में क्लिक करके यहाँ पे साइक्लोजिंग स्क्रॉलिंग पे क्लिक कर देंगे, तो ये आपका एक मूवमेंट हुआ, एक मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। एक प्रकार से आप बनाए हुए कंटेंट को, ठीक है, क्लिक करके आप अलग से काम कर सकते हैं, यहाँ अरेंज कर सकते हैं। तो 2-3 जितने भी आप इसका कॉपी करेंगे उसको आप एक साथ काम कर सकते हैं, 2 या 3 स्प्लिट करेंगे तो उसमें एक्स्ट्रा एक और आपका ये कंटेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे दिया आपको स्विच विंडो का ऑप्शन यहाँ पे, तो जो भी आप यहाँ पे डिजाइन करते हो, जैसे यहाँ पे अरेंज ऑल कर लेते हैं, हमारे पास 3 इसका कंटेंट हो गया, तो तीनों का 3 नाम दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, और उसको सेव भी कर सकते हैं यहाँ पे। बाकी मार्कोच और प्रॉपर्टीज ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्कोच का मतलब क्या होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, तो इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है। प्रॉपर्टीज पे आएंगे तो आपका ये जो डिजाइन कर रहे हो उसका टेक्स्ट क्या है, उसको कहाँ सेव करना है, जैसे यहाँ पे सेव एज कहाँ से करते हैं, इसका पूरा डिटेल आपको यहाँ पे दिया है। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसमें पासवर्ड कैसे लगा के किसी को भेजेंगे, तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट में पासवर्ड कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ पे दिया है रिसेटिंग, यहाँ पे मेक फाइनल दिया है, तो आप उसमें पासवर्ड विसवर्ड भी लगा सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से आप व्यू टैब को यूज करके आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो, सीख सकते हो, अपनी जानकारी को इंक्रीज कर सकते हो। आगे हमारा हेल्प टैब दिया हुआ है जिसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, इसको हम लोग ना सीखे तो ये अच्छा है। उसके बाद हम लोग को 2 चीज़ और सीखना पड़ेगा, 3 टैब और सीखना पड़ेगा। एक सेव फॉर्मेट, एक आपको टेबल फॉर्मेट और एक पिक्चर फॉर्मेट वर्ड का। ये इसके बाद वर्ड पूरा कंप्लीट आप सीख जाएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट, उसके बाद हम लोग एक्सेल, एक्सेस, पब्लिशर। इसी प्रकार से जितने भी MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, सबका फ्री कोर्स लेके आएंगे और आपको पूरी तरह से हम लोग सिखाएंगे। तो चैनल पर बने रहें, ढेर सारा प्यार दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहुत अच्छा आप लोग का प्यार हमको मिल रहा है, और इसी के गुजारिश से हम अब जो है वीडियो बना रहे हैं। आगे भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे, अच्छे कमेंट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और थोड़ा सा मेरे जो है चैनल का ग्राफ आगे बढ़ेगा। आप लोग का प्यार हम लोग को चाहिए। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं।